मैं नौकरी पे भी अपनी प्रोफाइल बना के रखा हूँ, कितने जॉब्स में अप्लाई करता हूँ, कहीं से मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है एंड मेरा कहीं रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। चीजें आप मत करो, ये चीजें छोड़ दो, अदरवाइज यू विल बी नॉट गेटिंग अ सिंगल कॉल। मैं इंटरव्यू ही भी हूँ, मैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा, इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा। भैया मैं इतने जगह अप्लाई करता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, मेरे को किसी कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं नौकरी पे भी अपनी प्रोफाइल बना के रखा हूँ, कितने जॉब्स में अप्लाई करता हूँ, रिक्रूटर्स को भी रीच आउट कर रहा हूँ, कहीं से मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है एंड मेरा कहीं रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम, ये चीज़ें मैंने बहुत ढेर सारे लोगों से सुनी है एंड वो सारे सोल्यूशंस इकट्ठा करके मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दैट इज टॉप 5 मिस्टेक्स दैट वी डू वाइल मेकिंग आवर रेज्यूमे। और ये चीजें आप मत करो, ये चीजें छोड़ दो, अदरवाइज यू विल बी नॉट गेटिंग अ सिंगल कॉल। ये चीजें आप मत करना, ठीक है। तो विल बी स्टार्टिंग विद द थिंग्स एंड मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ मैं इंटरव्यू ही भी हूं। मैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा, इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा क्या चीजें आप मत करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग रेगुलर इंटरव्यूज इन फॉर माई कंपनी। तो वो सारी चीजें मैं लाइव इन्वायरमेंट में कैसे अप्लाई करता हूँ, क्या चीजें मैं देखता हूं, वो सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट होगा। एंड मैं अपने खुद का रिज्यूम टेम्पलेट आपके सामने रख दूंगा सो दैट यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज दोस टेम्पलेट। मतलब आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट यूज दोस फॉर्मेट ताकि आपको हेल्प आउट हो। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज के साथ एंड आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, दैट इज माई एजुकेशन सेक्शन। अब मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस बंदा हूं। मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने कंप्यूटर साइंस के कुछ मैंने कोर्स किया था, मैंने अपना डिग्री किया था, वो मैंने क्या किया सबसे टॉप पे ले जाकर रख दिया। मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूं, फिर भी मैंने अपने टॉप पे रख दिया। अब बेसिकली क्या होता है, रिजेक्शन आता है। क्यों आता है, जब रिक्रूटर एक रेज्यूमे उसके सामने आता है, उस बंदे के सामने, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो रीड आउट करना चालू करता है, नाम पढ़ा, उसके बाद फिर ये पढ़ा, हाँ इट इज गुड, इट इज गुड। उसके बाद फिर उसके सामने एजुकेशन आता है, ठीक है। जैसे ही उसका नाम वगैरह सेक्शन खत्म हुआ, एजुकेशन आ गया उसके सामने, फिर वो पढ़ता है, फिर वो कहता है कि अरे यार ये एजुकेशन तो इसकी रेलेवेंट ही नहीं है। बिकॉज कई बार ना कंप्यूटर साइंस वाले बंदे बस नहीं अप्लाई करते हैं आईटी के लिए, देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। तो वो एजुकेशन सेक्शन को देख के करता है यार ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, फिर वो स्वाइप लेफ्ट कर देता है कि हाँ भाई इसको रिजेक्ट करो ऐसे, तो वो लेफ्ट स्वाइप नहीं होना है। तो ये चीजें आप अपना एक्सपीरियंस का सेक्शन जो है वो आपका टॉप पे होना चाहिए। दैट इज माई प्रोफेशनल समरी एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो आपका है वो आपका होना चाहिए। तो क्या होगा कि जब रीड आउट करेगा वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर विद 3.5 ईयर एक्सपीरियंस उसको बंदे को है विद जीसीपी डेटाबेस, और वो रेलेवेंट, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये तो रेलेवेंट चीजें हैं जो मेरे को चाहिए, तो वो फिर आगे रीड देगा आपको, वो पढ़ेगा और पूरा प्रोफाइल पढ़ेगा, उसके बाद और अंदर जाएगा, उसको और रेलेवेंट लगेगा तो वो और लगेगा, उसके बाद फिर आपको टॉप पे जाएगा, फिर आपका नाम पढ़ेगा, अनुराग श्रीवास्तव उसका नाम है, उसका ये नंबर है, ये इसका कॉन्टैक्ट है, तो आपको रीच आउट करेगा, फिर आपको कॉल करेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अपना एजुकेशन सेक्शन आपको सबसे नीचे डाल के रखना है। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपको वो चीजें दिखानी है जो चीजें क्या कहते हैं, जो चीजें आप दिखाना चाहते हो, जिससे शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर आप वहीं पे एक फ्रेशर हो तो आप चीजें फर्स्ट फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप पहली जॉब के लिए अप्लाई करो, तो अपना एजुकेशन ऊपर रखो या आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऊपर रखो, ताकि आपको क्या होगा कि आपको शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प होगी। वो रीड करेगा जब ना बंदा, रिक्रूटर रीड करेगा, तो उसको लगे कि हाँ रिलेवेंट है ये मेरे जॉब प्रोफाइल से, जो भी मैं सर्च कर रहा हूं जिस वैकेंसी के लिए वो रेलेवेंट बंदा लग रहा है, उसके बाद उसको कॉल करेगा, उसको शॉर्टलिस्ट करेगा। तो पहला चीज है। उसके बाद नॉट शोइंग द इंपैक्ट। अब क्या होता है, बेसिकली हम लोग इंपैक्ट नहीं शो करते व्हेन वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो हम लोग बहुत डायरेक्ट सी चीजें लिख देते हैं, तो इससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी शोइंग यू वन थिंग, दैट इज जस्ट रीड आउट माय एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्कड ऑन कन्वर्जन ऑफ 40,000 ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपैक्ट दिखाया कि भाई मैंने 40,000 ऑब्जेक्ट्स के कन्वर्जन पे काम किया है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ काम किया है, उसके डिप्लॉय स्मूथ क्या नाम है, स्मूथ डिप्लॉयमेंट के लिए बैम्बू बिल्ड का यूज किया है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या किया, अपना इंपैक्ट दिखाया। उसके बाद मैंने कहा कि इतने डेटा सोर्सेस थे, इतनी चीजों पर मैंने काम किया है, कितना आपने इंप्रूव किया, कितनी चीजें की, दैट इज शोइंग द मैट्रिसेस एंड शोइंग द इंपैक्ट। अब कई लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि बड़ा बनने के चक्कर में, ऐसा फैंसी सा दिखने के चक्कर में चैट जीपीटी कॉपी करके रखते हैं एंड वो इतने हैवी वर्ड्स डाल देता है ना कि आई हैव सीन सो मेनी बिग रिक्रूटर्स, स्टार्टअप ओनर्स जो हायर करते हैं, वो उनको मतलब नहीं है भाई कि आप कितना इंग्लिश यूज कर रहे हो, उनको मतलब है कि आपने इंपैक्ट क्या डाला है, आपने अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या काम किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वही वैसे करके डालो, दैट शो द इंपैक्ट एंड शो द नंबर, क्वांटिफाई करो अपने एक्सपीरियंस को। जस्ट डोंट से कि हाँ मैंने काम किया है इस चीज पे,
tell that I have worked on this thing and improved the functionality for about 50% and like आपको इंपैक्ट अपना दिखाना है, आई हैव शोन द इंपैक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो चीजें आप देखो, क्वांटिफाई करो चीजों को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मीनिंगफुल चीजें यूज करो, दैट वाज माय थर्ड पॉइंट कि मीनिंगफुल चीजें यूज करो, इररिलेवेंट चीजें मत डालो, भारी भारी वर्ड्स ग्रामर के मत डालो, सिंपल चीजें रखो, कीप इट सिंपल एंड ग्रामर अच्छा होना चाहिए, एरर्स मत डालो, ठीक है। थर्ड थिंग आता है सेम रेज्यूमे। आप क्या करते हो, ये रेज्यूमे मैंने बनाया, अब ये रेज्यूमे मेरे पास 10 जॉब रोल्स हैं, मैंने 10 के लिए सेम अप्लाई कर दिया, वो 10 जॉब रोल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, स्किल सेट्स अलग अलग हैं, मैंने क्या किया, सेम रेज्यूमे उठाया, 10 में अप्लाई किया, जेनरिक फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं। अब क्या होगा भाई कि जेनरिक चीजें हो सकता है 1 में काम कर जाए, 2 में काम कर जाए, बट 10 में नहीं काम करेगी। सो आपको क्वांटिफाई नहीं, आपको क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। दैट इज थोड़ा सा एडिट मारो, थोड़ा सा आप अपना रेज्यूमे देखो, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन में गया, यहां पे मैंने देखा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ओके ठीक है, मैं यहां पे वर्ड काउंटर में डाला, हाँ मेरे को दिख रहा है कि हाँ मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे को इस जॉब पोर्शन के लिए चाहिए। फिर मैंने ये वाला लेटेस्ट वाला रेज्यूमे उठा के इस पे अप्लाई किया, फिर मैं दूसरे जॉब रोल पे गया, दूसरे जॉब रोल में उसमें अलग एक्सपीरियंस है तो उसका अलग डाला, तीसरे में गया, तीसरे में अलग स्किल सेट्स मांग रहे हैं तो अलग मैंने डाला, मतलब जो मेरे पास है वही सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं और अप्लाई कर रहा हूं। तो जेनरिक मैंने यूज कर रहा हूं। आपको 2-2 मिनट की मेहनत करनी है एंड यू विल बी क्रिएटिंग एन इंपैक्ट, ठीक है। वो शॉर्टलिस्टिंग आपकी जल्दी हो रही होगी, 10 जगह अप्लाई करोगे तो हो सकता है 7 या 5 जगह से आपको रिवर्ट आ जाए, और आप जेनरिक फॉर्मेट यूज करोगे, 10 जगह अप्लाई करोगे, 1 जगह से रिवर्ट आएगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ये सारी चीजें जो आपको यूज नहीं करनी, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। और टेलर करना है अपने रेज्यूमे को, दैट इज टेलर योर रेज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5th पॉइंट आता है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज आप क्या करते हो बेसिकली। मैंने क्या किया भैया, जैसे मेरा ये है, ये मैंने सिंगल फॉन्ट यूज किया है। अब दूसरा बंदा है क्या करता है कि वर्स्ट, अगर मैं बताऊं, एक फॉन्ट उसने यहां यूज किया, दूसरा फॉन्ट यहां यूज किया, फैंसी सा फॉन्ट यूज कर रहा है, थर्ड फॉन्ट यहां यूज किया, फोर्थ फॉन्ट यहां यूज किया, अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर रहा है, कहीं भी अंडरलाइन कर रहा है, कहीं भी बोल्ड कर दे रहा है। टू मच बोल्ड्स मत करो, टू मेनी बोल्ड्स करने से क्या होगा ना, बोल्ड का मीनिंग ही चला गया, हर जगह बोल्ड बोल्ड दिखेगा तो क्या मीनिंग रह जाएगा। ओनली बोल्ड दोस थिंग्स दैट यू वांट टू शोकेस। अब जैसे प्राइमरी स्किल्स मैं शोकेस करना चाह रहा हूं तो ये प्राइमरी स्किल्स है मेरी, सेकेंडरी स्किल्स है, मैंने क्वांटिफाई किया है कुछ चीजों को, तो मैंने ये नंबर को यहां पे बोल्ड कर दिया। तो जस्ट क्वांटिफाई और चीजों को बोल्ड जो आप दिखाना चाहते हो, जस्ट शो दोस थिंग्स, सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द 5 मोस्ट मैंडेटरी टिप्स दैट यू शुड चेंज इन योर रेज्यूमे नाउ। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो तो आपको शॉर्टलिस्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी या आपका बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो ये चीजें करो ताकि आपका फास्टर प्रोसेस हो जाए। तो ये सारी वीडियो थी, ये सारी चीजें थी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर पूछना। हमारे इस चैनल पे और भी ढेर सारी वीडियोस हैं ऑन द सिमिलर टॉपिक्स ऑफ लिंक्डइन, करियर गाइडेंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा डोमेन के बारे में काफी बात करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो डेटा इंजीनियर। आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। अदर देन दैट हमारा एक मजेदार चैनल, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता हूं। आई एम अ रिमोट डेटा इंजीनियर सेटल्ड इन बैंगलोर एंड मैं घर भी जाता रहता हूं, बैंगलोर भी घूमता रहता हूं, आसपास भी घूमता रहता हूं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स में शेयर करता रहता हूं विद ऑल माय एक्सपीरियंस। बहुत मजा आएगा अगर आप वो देखोगे। काफी लोग से मिलाते भी रहते हैं डेफिनेटली आपको, और काफी जगह घूमते भी रहते हैं, वो भी आपको शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आप फॉलो आउट कर सकते हो। बीटेक वाला है चैनल का नाम, जाके अभी सर्च आउट करो। अदर देन दैट हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है डेटा विद अनुराग, जिसपे हम लोग रेगुलर बेसिस पे रील्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, इन वेरी क्रिएटिव मैनर। तो वो डेफिनेटली आपको मजा आएगा देखने में, तो वो भी जरूर फॉलो कर लेना, डेटा विद अनुराग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और ऐसे ही लाइक आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए जैसे हम लोग वीडियो पोस्ट आउट करें। बाय बाय।